हेलो दोस्तों, एलएसएल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो सपोर्ट और प्यार आपने हमारे चैनल को दिया है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से थैंक्स करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में लेकर आया हूं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1882 के 50 MCQs। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कम इनटू फोर्स ऑन। तो जो नेशनल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है ये कब आया था? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1 मार्च 1882। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स। तो दोस्तों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या इंक्लूड होता है? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइंड अंडर। तो दोस्तों जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो किस सेक्शन के अंदर डिफाइंड है? तो दोस्तों वो डिफाइंड है सेक्शन 13 में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रोमिसरी नोट डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेक्शन 4। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सेक्शन 5 में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चेक डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेक्शन 6। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंट्रोसेट डिफाइंड इन द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इन विच सेक्शन? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेक्शन 15। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ द पार्टीज टू प्रोमिसरी नोट आर। तो दोस्तों मैं बताना है कि जो प्रोमिसरी नोट होते हैं उसमें कितनी पार्टीज होती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 2 पार्टीज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइंड डिलीवरी अंडर। तो दोस्तों डिलीवरी किस सेक्शन में डिफाइन है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सेक्शन 46। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द मार्किंग ऑफ चेक एज गुड फॉर पेमेंट डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस विद इन द मीनिंग ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हेल्ड अंडर। तो दोस्तों किस केस में कहा गया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। दोस्तों इसमें हमें कुछ सेक्शंस दे रखे हैं, कुछ टर्म्स दे रखे हैं, हमें मैच करना है। तो मैं आपको इसका बता दूँ, इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3124। तो चलिए दोस्तों ज़रा देख लेते हैं। तो जो आपका जो कैंसिलेशन है वो आपका सेक्शन 82 सब क्लॉज बी में दिया हुआ है। जो आपका मटेरियल अल्ट्रेशन है ये आपका सेक्शन 87 में दिया हुआ है। आपका जो रिलीज़ है ये आपका सेक्शन 82 सब क्लॉज बी में दिया हुआ है। और जो आपका है पेमेंट ये आपका सेक्शन 83 सब क्लॉज सी में दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 3124। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अल्ट्रेशन ऑफ द डेट ऑफ पेमेंट इज मटेरियल अल्ट्रेशन हेल्ड इन विच केस? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सुब्बो रेड्डी वर्सेस नीलप्पा रेड्डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिसऑनर ऑफ चेक डील अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो दोस्तों जो डिसऑनर ऑफ चेक होता है ये किस सेक्शन से डील करते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सेक्शन 138 टू सेक्शन 142। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोटिस शुड बी गिवन अंडर सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट व्हेन चेक रिटर्न अनपेड विद इन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 30 डेज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द काइंड ऑफ क्रॉस चेक? जो क्रॉस चेक होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 2 टाइप्स के। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ कलेक्टिंग बैंकर डिफाइंड अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ कलेक्टिंग बैंकर किस सेक्शन में डिफाइन है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेक्शन 131। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इज दिस अ प्रोमिसरी नोट मिस्टर बी, आई ओ यू ₹500? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ प्रोमिसरी नोट मस्ट कंटेन अ प्रॉमिस टू पे एट अ सर्टेन प्लेस हेल्ड इन। तो ये दोस्तों किस केस में कहा गया है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भगवान दास वर्सेस छगन लाल। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? इनमें से कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए असेंशियल है कि बिल ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में होना चाहिए, ऑर्डर टू पे होना चाहिए और मस्ट बी कंडीशनल होना चाहिए? तो दोस्तों तीनों ही जो ऑप्शन है ऊपर वाले सही हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
द मेकर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट कैन ऑब्टेन द डिस्चार्ज ऑफ हिज डेप्ट बाय मेकिंग पेमेंट टू द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अलोन एंड नो वन एज। तो ये किस केस में कहा गया है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, संघेश्वर वर्सेस गीता देवी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेक्शन 61 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 प्रोवाइड फॉर। तो सेक्शन 61 क्या बात कहता है? तो दोस्तों सेक्शन 61 जो है वो आपका प्रिजम्पशन ऑफ एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द प्रोविज़न ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 एप्लीकेबल ऑन। तो दोस्तों जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 है वो आपका लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन दोनों पे एप्लीकेबल होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मीन क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर मराइन इंश्योरेंस एक्ट 1963 प्रेस्क्राइब अ डेफिनेशन ऑफ। तो दोस्तों इसमें हमसे पूछा गया कि जो प्रेस्क्राइब वर्ड है उसका क्या मतलब है? तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मराइन इंश्योरेंस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रॉक्सिमेट कॉजा मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है इमीडिएट कॉज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, इमीडिएट कॉज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द इंश्योरेंस एक्ट पॉलिसी कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन ग्राउंड ऑफ मिस स्टेटमेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 2 ईयर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पॉलिसी नॉट टू बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन ग्राउंड ऑफ द स्टेटमेंट आफ्टर 3 ईयर डिफाइन अंडर विच सेक्शन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरप्रिटेशन अबाउट रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड इन। तो ये किस केस में कहा गया है? तो दोस्तों ये बात दोनों ही केसों में कही गई थी, वेस्ट इंडियन एंड परमार टेलीकॉम वर्सेस हाउस ऑफ कॉलोनीज मराइन इंश्योरेंस कंपनी, और दूसरा नेल्सन लॉन वर्सेस जेम्स नेल्सन एंड सन्स। तो दोनों ही केसेस में ये बात कही गई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड इन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1935। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 कम इनटू फोर्स। तो दोस्तों आपका जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट है ये कब आया है? तो ये आया है 16 मार्च 1949 को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रिप्लेस बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 बाय अमेंडमेंट इन द ईयर। तो दोस्तों 1949 जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसने बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 को कौन से ईयर में रिप्लेस किया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 1965 में। चलिए दोस्तों इलेक्शन में चलते हैं। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डिफाइन बैंकिंग कंपनी अंडर विच सेक्शन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, सेक्शन 5 सब क्लॉज सी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इज नॉट आइसोलेशन ऑफ द आर्टिकल 12 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड इन। तो दोस्तों किस सेक्शन में कहा गया है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सज्जन बैंक वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पावर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू गिव डायरेक्शन डिफाइंड इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये किस सेक्शन में डिफाइन है? तो दोस्तों ये आपका जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेक्शन 25 सब क्लोज बी। तो दोस्तों सेक्शन 25 सब क्लोज बी के अंदर रिजर्व बैंक के पास पावर है कि वो डायरेक्शन जो है दे सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डिफाइन अंडर विच सेक्शन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सेक्शन 22। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। पनिशमेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो दोस्तों सेक्शन 138 में कितनी पनिशमेंट दी जाती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 2 ईयर विद फाइन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट द ड्रॉई हैज़ गिवन टू रीपेमेंट ऑफ चेक विद इन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 15 डेज। विद इन 15 डेज़ के अंदर उसको पेमेंट करनी पड़ती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2000 हैज़ रिप्लेस। तो दोस्तों जो
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2000 आया था, उसने किस किस चीज़ को रिप्लेस किया? तो उसने दोस्तों इम्प्रिजमेंट ऑफ 2 ईयर फ्रॉम 1 ईयर किया। दूसरा नोटिस विद इन 90 डेज था, पहले इसको हटा के 15 डेज कर दिया। तो दोस्तों ये दोनों ही इसके आंसर हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी पार्टीज़ अंडर चेक? चेक के अंदर कितनी पार्टीज़ होती हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जनरली लोग गलत कर देते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 3। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? तो दोस्तों जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो किस सेक्शन में डिफाइन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, सेक्शन 9। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अप्रोक्स 40 क्वेश्चन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के देखे हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।